क्या आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है? HSG या लेप्रोस्कोपी आपकी ट्यूब्स खुली हुई है, आपको ओव्यूलेशन ठीक से हो रहा है, सीमेन रिपोर्ट्स बहुत सारी बार करवा ली, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ रही है, फिर भी आपको डॉक्टर ने IVF टेस्ट ट्यूब बेबी कराने की सलाह दी है। हमारे पास OPD में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद हमें उनको IVF कराने की सलाह देनी पड़ती है। मैं हूं डॉक्टर मनन परिक और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि रिपोर्ट्स सारे नॉर्मल होने के बावजूद IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी कराने की जरूरत क्यों होती है। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रहती है। हमें पता है कि इनफर्टिलिटी की जो जांच होती है उसमें सीमेन एनालिसिस होता है, सोनोग्राफी होती है, ओव्यूलेशन स्टडी होती है, हार्मोनल रिपोर्ट्स होती है, ट्यूब टेस्ट होती है। ये सब रिपोर्ट्स कई सारे पेशेंट्स में नॉर्मल ही होते हैं पर फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाते और इसकी वजह से वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि नेचुरली प्रेगनेंसी कैसे रुकती है। हर महीने ओवरी में से एक एग रिलीज होता है जिसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। ये जो एग रिलीज होता है उसको फैलोपियन ट्यूब उसके अंदर खींच लेती है और अपने एम्प्यूला नाम के पार्ट में होल्ड करके रखती है। अब यहाँ पे वो तब तक होल्ड करके रखती है जब तक कि एक स्पर्म वजाइना से यूट्रस में ट्रैवल करके उसी साइड की फैलोपियन ट्यूब में एम्प्यूला नाम के पार्ट में आकर वो एग से मिल नहीं जाता। और स्पर्म और एग के मिलने की प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो बनता है वो 3 से 4 दिन तक फैलोपियन ट्यूब के अंदर रहता है और जो फैलोपियन ट्यूब होती है 3-4 दिन के अंदर मतलब स्लोली ये जो एम्ब्रियो बनता है वो टुवर्ड्स द यूट्रस ट्रैवल करता है, मतलब कि फैलोपियन ट्यूब वो एम्ब्रियो को यूट्रस की तरफ पुश करती है। एक अच्छा एम्ब्रियो बनने के लिए हर महीने एक अच्छा सा एग बनना चाहिए। वो एग रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में आना चाहिए। एम्प्यूला के अंदर वो एग और स्पर्म दोनों मिलने चाहिए। मिलने के बाद जो एम्ब्रियो बनता है, अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रियो जो बनता है उसको फैलोपियन ट्यूब टुवर्ड्स द यूट्रस पुश करती है। ये भी अच्छे से होना चाहिए। ये सब अच्छे से होने से कहानी ख़त्म नहीं होती, अभी एक प्रोसेस बाकी है जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। मतलब कि ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन ये सारी प्रोसेस में 10 से 15 ऐसे स्टेप्स हैं जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं और इसको किसी भी टेस्ट से हम पता नहीं कर पाते कि ये नॉर्मली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हम ये तो देख सकते हैं कि फैलोपियन ट्यूब्स खुली है कि बंद है, पर हम ये नहीं देख सकते कि उनका फंक्शन मतलब कि उनका काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। हम ये देख सकते हैं कि सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट में स्पर्म के काउंट और मोटिलिटी नॉर्मल है, पर वो स्पर्म जाकर एग से फ्यूज हो रहा है कि नहीं, फर्टिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, वो हम नहीं देख सकते। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो होता है उसका इम्प्लांटेशन मतलब कि अपनी परत में से निकलकर वो यूट्रस की लाइनिंग से चिपकता है कि नहीं, ये भी हम नहीं देख सकते। तो 30 से 40% कपल्स के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद भी वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो IVF इस केस में कैसे हेल्प कर सकता है? सबसे पहले तो IVF में हम ओवम पिकअप करते हैं, मतलब कि एग जब मैच्योर हो जाते हैं तो उनको ओवरी में से डायरेक्टली निकाल लेते हैं। तो ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस है वो पूरी बाईपास हो गई। इसके बाद हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखकर अच्छे से अच्छा स्पर्म सिलेक्ट करके उसको एग के अंदर इंजेक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जो कि हम माइक्रोस्कोप के अंदर कर रहे हैं। मतलब कि ट्यूब के अंदर की जो सारी प्रोसेस थी फर्टिलाइजेशन की वो सब हमने बाईपास कर दी। अब आती है बात एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की। तो इन सब प्रोसेस में जो सबसे अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रियो बनता है उसको हम माइक्रोस्कोप में देख के सिलेक्ट करते हैं और उसको ही हम यूट्रस के अंदर वापस डालते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी रहने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो अगर आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है और आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो आप निश्चिंत होकर घर पे मत बैठिए। एक निश्चित समय सीमा के अंदर आप अपने डॉक्टर से जाके मिलिए, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे IVF से प्रेगनेंसी रहने की संभावना भी कम होती जाती है। आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ ज़रूरी जानकारी अवश्य मिली होगी। थैंक यू सो मच।